Hello student, in this video I am going to start exercise 5.2 class 10th question number 16. So question number 16 में देखिए क्या given है. Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12. इसमें बोला गया है कि आपकी जो थर्ड टर्म है AP की वो 16 है और जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है. ठीक है, ये कंडीशन गिवन है. सो देखो हम लिख लेते हैं. थर्ड टर्म मीन्स A3 टर्म आपको गिवन है 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड करती है फिफ्थ टर्म से बाय 12. सो A7 माइनस A5 करेंगे 12 आएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो सेवन्थ टर्म में से फिफ्थ टर्म माइनस करेंगे, वो जो डिफरेंस है जो जितना ज़्यादा वो आ जाएगा 12 आएगा. ठीक है, सो इसमें बताना क्या है, आप AP बताना हमें, मतलब AP को लिखना है. फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, इस टाइप से. ठीक है, सो सबसे पहले देखो A3 गिवन है, A3 इक्वल टू 16. सो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16. सो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 3 माइनस 1 दैट इज़ 2 इक्वल टू 16. ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया है. इसके बाद हम जो सेकंड कंडीशन है उसको सोल्व करेंगे. A7 माइनस A5 इक्वल टू 12. सो A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस A5 कितना होगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12. सो ये कितना हो गया, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12. ठीक है, ये A से कैंसिल हो गया यहाँ पे. 6D माइनस 4D इज 2D इक्वल टू 12 एंड D इक्वल टू 12 बाई 2 दैट इज 6. ठीक है, D की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है. अब हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में. देखो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, A प्लस 2D इक्वल टू 16. D की वैल्यू 6 पुट करेंगे. A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16. A प्लस 12 इक्वल टू 16. सो कितना होगा यहाँ पे, A इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज़ 4. ठीक है, आप देखो फर्स्ट टर्म 4 है और जो कॉमन डिफरेंस है 6 है. सो फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म कैसे आएगी, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए 10. ठीक है, 6 प्लस 4 10, फिर 14, फिर 18, ऐसे चलता जाएगा. ये हमारी AP हो गई. ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17th. देखिए क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP. ये AP है, इसके लास्ट से जो 20th टर्म है वो बतानी है. ठीक है, अभी जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमें स्टार्टिंग से बताइए टर्म्स, इसमें लास्ट से बतानी है. सो स्टार्ट करते हैं. देखो बहुत ईजी है ये भी. क्वेश्चन 17, ये AP क्या है हमारे, देखो 3, 8, 13 अप टू सो ऑन 253. इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, मैं आपको दोनों ही बताऊंगी. ठीक है, अब सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 8 माइनस 3 दैट इज 5. ठीक है, अब 253 से पहले वाली टर्म्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 8, यहाँ पे 4 2 मीन्स इससे पहले 248 टर्म आई होंगी. ठीक है, अब इससे पहले 248 में से भी -5 कर देंगे तो कितना आएगा 243. इससे पहले वाली जो टर्म है वो 2 होगी 243. ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो जैसे कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि इसमें 3 में कितना ऐड किया कि 8 मिला 5, तो इसका मतलब 5 टर्म्स, या आप पीछे वाले में से माइनस करके भी बता सकते हैं. ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो मेथड डिस्कस करने वाली हूँ. फर्स्ट मेथड देखिए क्या है. फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप सबसे पहले टोटल काउंट कर लोगे कि टर्म्स कितनी है. ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट से 20 टर्म बता दोगे. या एक मेथड ये है कि आप सबसे पहले 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले ये वाली इसको रिवर्स कर दीजिए. पहले टर्म 253 बना लीजिए, 248 बना लीजिए, 243 बना लीजिए, अप टू सो ऑन 13, 8 और 3 ऐसे चलता जाएगा. ठीक है, ये AP मैंने रिवर्स कर दिया क्योंकि हमें अब यहाँ से देखो लास्ट से 20, मतलब यहाँ इस AP की फर्स्ट पहली जो भी यहाँ से स्टार्टिंग से जो 20th टर्म है वो बतानी है अब, है ना.
सो पहला मेथड हम ये कर लेते हैं। मैंने रिवर्स क्यों किया है, क्योंकि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट कैलकुलेट करना है, और इस वाली एपी में 20th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग कर देंगे, रिवर्स कर दिया है मैंने। ठीक है, फर्स्ट टर्म देखिए क्या है, 253, कॉमन डिफरेंस कितना है, 248 माइनस 253, दैट इज -5। ठीक है, इसकी A20th टर्म कैसे कैलकुलेट होती है, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 19D। सो फर्स्ट टर्म क्या है, 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 95। सो यहाँ पे देखिए 13 माइनस 5 8 हो जाएगा, और 14 माइनस 9 करेंगे तो 5 होगा, और यहाँ पे होगा 158। सो इसकी जो टर्म है 20th टर्म क्या है आपकी, 158 है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड में देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 253 टर्म है, वो nth टर्म है, मतलब ये पता कर रहे हैं कि 253 टर्म है वो कितने नंबर पे आ रही है, इससे पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। 253, अब a प्लस n-1 इंटू डी, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n-1, d की वैल्यू क्या है 5, 253। सो 253 माइनस 3 इक्वल टू n-1 इंटू 5। सो यहाँ पे हो गया 250 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू n-1, 5 5 ज़ा 25। सो n-1 इक्वल टू 50 एंड n इक्वल टू 50 प्लस 1 दैट इज़ 51। अब आप देखिए कि आप 51 टर्म्स है इस पूरे एपी में। ठीक है, अब टोटल टर्म्स 51 है, लास्ट से 20 टर्म कैलकुलेट करनी है आपको। सो फर्स्ट से कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देखो 51 टर्म्स है, लास्ट से आपको बताने 20 टर्म्स। सो 50 माइनस 20 करेंगे, इसका मतलब स्टार्टिंग से देखो, इसका मतलब लास्ट की 20 टर्म्स है, इसका मतलब स्टार्टिंग में 21 टर्म्स होंगी ना, तभी तो ये क्या बना है आपका 21 और 20 टर्म्स कितनी होगी 41 होगी ना, इसका मतलब ये हो गया आपका 31 इधर है और 20 इधर है। ठीक है, मतलब ये 20th टर्म है तो इससे इधर कितनी टर्म्स होंगी 31 टर्म होगी। इसका मतलब जो 20th टर्म है वो कहाँ से आ रही होगी, देखो जैसे मैं इस पे समझा देती हूँ। टोटल टर्म्स आपकी 51। ठीक है, आपको लास्ट से 20 कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब जो लास्ट से 20 है, सो इधर कितनी टर्म्स होंगी आपकी 31 टर्म होंगी, क्योंकि टोटल तो 51 है ना टर्म्स। ठीक है, आपको लास्ट से 20 ये वाली टर्म्स बतानी है। इसका मतलब क्या है कि इधर हो गई तो आपकी 31 टर्म। सो स्टार्टिंग से ये वाली टर्म कौन से नंबर पे आई, 32 पे आई ना। ठीक है, सो आप स्टार्टिंग से 32 टर्म बता दो, वो लास्ट से 20 टर्म हो जाएगी। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे ये भी ले सकते हैं, ये भी बहुत ईजी है। सो इसमें देखिए a प्लस n-1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म क्या है 3, 32 माइनस 131 इंटू डी क्या है 5। सो 3 प्लस यहाँ पे 5 इधर कितना हो जाएगा 15। सो हो गया आपका 158। सो आंसर दोनों में सेम आएगा। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।